डियर स्टूडेंट्स, मेंस पेपर 2 जीएस पेपर 2 के लिए आज हम लोग कुछ नए टॉपिक, अच्छे टॉपिक्स लेंगे और इसे लिखने का प्रयास करेंगे। ये आपको ध्यान रहना चाहिए कि जैसे जैसे टाइम निकलता जाएगा प्रेशर बिल्डअप होता जाएगा। अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है, तो इस दौरान आप अपनी कमजोरियों को दूर करने का प्रयास करें। जैसे कि नोट्स नहीं है, लिखना नहीं आ रहा है, कैसे हम लिखें, संसाधन नहीं है, ये सारा जो मामला है, ये जो आपके लिए कठिनाइयाँ पैदा कर रहा है, इसे आपको रिमूव करना होगा। चाहे जैसे भी हो, इसके रास्ते आपको निकालने होंगे। अगर नोट्स नहीं हैं तो आप इंटरनेट का सहारा लें। अगर आप ऐसी जगह पर रहते हैं जब आप पटना नहीं आ सकते हैं, दिल्ली नहीं जा सकते हैं, गाइडेंस की बिल्कुल कमी है, कोई बताने वाला आपको नहीं है, तो आप बिल्कुल यूट्यूब पकड़ लें। यूट्यूब से बहुत कुछ हो सकता है। साथ ही 2 मैगजीन्स, मंथली मैगजीन आपको अब लेना चाहिए, क्योंकि मैगजीन्स में लगातार करेंट अफेयर्स या बर्निंग टॉपिक्स आपको दिखते हैं। जैसे कौशल विकास हम लोगों ने पिछली बार टॉपिक लिया था, ये मार्च के प्रतियोगिता दर्पण में दिया हुआ है। और भी आपका दृष्टि बहुत अच्छी मैगजीन है। दृष्टि को भी आप चाहें तो अभी कुछ महीनों, 2-3 महीनों के लिए आप 2 मैगजीन्स लें। आप समसामयिकी महासागर जो अरिहंत का आता है, मात्र 40 रुपये दाम है, ये आप लें। और दृष्टि का मैगजीन आपको लेना चाहिए, नहीं तो प्रतियोगिता दर्पण। दृष्टि और प्रतियोगिता दर्पण में से एक कोई मैगजीन लें और समसामयिकी महासागर को आप जरूर लें। अभी जब तक मेंस है, आपके पास टॉपिक्स की कमी है, एक्सप्लेनेशंस नहीं है, आपको इसका अवलोकन करना चाहिए। वैसे जो लोग पुराने हैं, जो लोग अपनी रूटीन पे चल रहे हैं, कैपेबल हैं, उनके लिए ये बातें नहीं हैं। जो वैसे लोग हैं, वैसे छात्र छात्राएं जो कह रहे हैं कि वो घर से बाहर भी नहीं निकल सकती या फिर दूर दराज के इलाकों में रहते हैं, जिनके पास कोई भी बताने वाला नहीं है, गाइडेंस नहीं है, तो हम कहेंगे कि आप किसी भी तरह से सप्ताह में 2 दिन ज़रूर आप अपने नियरेस्ट जो भी डिस्ट्रिक्ट मुख्यालय है वहाँ पहुँचें। संभव है अगर पटना के आसपास हैं तो एक बार पटना ज़रूर आ जाएं। बीपीएससी ऑफिस के पास जो बुक्स स्टॉल्स हैं वहाँ पर आप ज़रूर विजिट करें। हर सप्ताह आपको आना चाहिए एक बार, या आप अशोक राजपथ चले जाएं, लेकिन बेटर है आप बीपीएससी ऑफिस के गेट के पास विजिट करें। वो स्पेशलाइज्ड है, वहाँ पर पीसीएस का बहुत अच्छा कलेक्शंस आपको मिल जाता है। पाठक जी हैं, छोटू है, और भी कई सारी दुकान है, वहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं। लेकिन आपको हर सप्ताह या नहीं तो 10 दिन में एक बार ज़रूर विजिट करना चाहिए। देखिए, मेंस की तैयारी बैठे बिठाए नहीं होगा, इसके लिए आपको थोड़ा हाथ पैर चलाते रहना होगा। आपके पास अगर गाइडेंस नहीं है तो स्पेशली आप ज़रूर 10 दिन में एक बार पटना ज़रूर आएँ, या दिल्ली, अगर आप पटना से, बिहार से बाहर के हैं तो दिल्ली में मुखर्जी नगर आप विजिट करें। और बीपीएससी से कंसर्निंग जो मटेरियल्स आए हैं, जो सप्ताह 10 दिन में नए कुछ आते रहते हैं, उसको आप ज़रूर देखें। उसके बाद बात आती है लेखन की। हम कहेंगे कि जो लोग कह रहे हैं कि नहीं हम लिख पा रहे हैं, उनके लिए मेरी सलाह यह है कि आप कई बार आप देखेंगे जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे, सबसे बड़ी समस्या होगी क्वेश्चन जैसे ही मिलेगा स्टार्ट लेना। आपको लगेगा कि शुरुआत हम कैसे करें। ये बहुत बड़ी समस्या हर क्वेश्चन में आपको आएगी। आप अभी से ये माइंड मेकअप कर लें, जैसे ही आप लिखना चाहेंगे आपका हाथ रुक जाएगा। मन में ये होगा कि शुरुआत हम कहाँ से करें, क्या लाइन दें। तो हम कहेंगे आप सीधे फैक्ट पे आ जाएं। अगर आप इंट्रो नहीं डाल सकते, एग्जिट नहीं डाल सकते, कंक्लूजन नहीं दे सकते, डायरेक्ट फैक्ट्स पे आ जाएं, चलेगा। जनरल स्टडीज में तो ये बिल्कुल चलेगा। आप ऑप्शनल में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहते हैं, देना भी चाहिए, और थोड़ा सा कंक्लूजन। लेकिन अगर आप जनरल स्टडीज की बात कर रहे हैं, डायरेक्ट, आज हम लोग देखेंगे कि डायरेक्ट कैसे आगे बढ़ेंगे, तो इसे आप ज़रूर करें और फॉलो करें। और हर समय अपना माइंड है एकदम खुला रखें। आपको सकम नहीं करना है, आपको गिव अप नहीं करना है, फाइट करना है अंतिम समय तक। बहुत अच्छा हो सकता है अगर आपके अंदर ये जिज्ञासा जगी रहे कि एग्ज़ाम में हमें बेस्ट अपना देना है। फिर आप प्रयास करेंगे तो नतीजे भी निकलेंगे। आज हम लोग 2 क्वेश्चंस पेपर 2 कर ले रहे हैं। यहाँ पर एक पॉलिटी का लेंगे और एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेंगे। पॉलिटी का आज क्वेश्चन है सिटीजनशिप पे, भारतीय नागरिकता से संबंधित ये टॉपिक आपको करना चाहिए। हमें लगता है कि ये बनता है। क्वेश्चन आज का बनेगा पॉलिटी से, जिसमें 5 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। आपको 3 क्वेश्चंस यहाँ से लिखने चाहिए, लिखने होंगे, आप लिखेंगे ही। 5 क्वेश्चंस मिलेंगे। यहाँ पर आज जो हम आपको टॉपिक दे रहे हैं वो है भारत में नागरिकता प्राप्त करने के विभिन्न प्रावधानों की चर्चा करते हुए नागरिकता संशोधन विधेयक 2016 की चर्चा करें।
इसके खिलाफ उठ रहे आवाज़ों यानी विरोधों पर अपना मत दें। साथ ही आप बताएं कि अवैध प्रवासी कौन है, इसे भी स्पष्ट करें। क्वेश्चन यह है कि आपको बताना है कि किस तरह से भारत की नागरिकता ली जा सकती है, सिटीजनशिप। कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक कैसे बन सकता है, इसे आपको डील करना है। तो वंश से, जन्म से, देशीकरण से, रजिस्ट्रेशन से जो प्रोसेस हैं डायरेक्ट आप वहां से उठा सकते हैं। भारत की नागरिकता निम्न प्रकार से ली जा सकती है, आप स्टार्ट लेकर बढ़ सकते हैं। जन्म से, वंश से, ये हर कोई जान रहा है। आप रजिस्ट्रेशन से ले सकते हैं, उसके बाद देशीकरण से यहाँ रह कर करके, ये सब प्रावधान आप पढ़ेंगे। याद रखें कि नागरिकता अधिनियम 1955 का ज़रूर आप कंटेक्स्ट देंगे। 1955 में पहला जो एक्ट आया, नागरिकता अधिनियम, सिटीजनशिप एक्ट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद संशोधन अधिनियम आए और अभी 2016 में लोकसभा से पारित हुआ है सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। ये बिल है, ये अभी विधेयक है, एक्ट नहीं बना है, अभी लोकसभा से पारित हुआ है। जब ये राज्यसभा से पारित हो जाएगा, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाएंगे, सिग्नेचर उनके हो जाएंगे, तब ये कानून बनेगा, एक्ट बनेगा। अभी ये बिल है, लेकिन लोकसभा से पारित हो गया है, सरकार मेजोरिटी में है, तो इसे भी पास करा लेगी राज्यसभा में भी। इस पर काफ़ी विवाद भी हो रहा है। तो आपको पहले तो नागरिकता भारत की कैसे ली जा सकती है उसे आप डील करेंगे। उसके बाद दूसरे पैराग्राफ में, बल्कि आप दो पैराग्राफ में, पहले दो पैराग्राफ में भारत की नागरिकता के बारे में आप डिटेल्स लिखें। उसके बाद तीसरे पैराग्राफ में आप अभी जो 2016 का नागरिकता बिल यानी संशोधन विधेयक है, इस पर आप डिटेल्स लिखेंगे। ये आपका इंटरनेट पे भरा पड़ा है, इंटरनेट पे भरा पड़ा है। आप डिटेल्स आप लेंगे, मिल जाएगा बिल्कुल, नागरिकता संशोधन विधेयक 2016, इतना आप टाइप करें, आपको डिटेल्स मिल जाएगा। उसके बाद आप बताएंगे कि इसका विरोध क्यों हो रहा है। देखिए, आसाम के संदर्भ में लिया गया है, नॉर्थ ईस्ट के संदर्भ में, विशेषकर जब बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए हुए लोगों को, जिनमें हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, जैन और बौद्ध 6 अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता देने से संबंधित बातें हैं। यानी वो लोग अपने देशों से भागकर जब आए हैं भारत, तो भारत में जब आकर बस गए हैं तो है तो वो अप्रवासी, लेकिन उन्हें अब नागरिकता देने की बात चल रही है। इसी पर नॉर्थ ईस्ट में बहुत विरोध हो रहा है, तो इसे आपको लिखना है। तो ये आप लिखेंगे और उसके बाद लिखेंगे कि अवैध प्रवासी क्या है, इसे भी लास्ट में आप एक टिप्पणी के रूप में लिखेंगे और लास्ट में कंक्लूजन लिख देंगे। छोटा सा कंक्लूजन आप दे सकते हैं कि इस प्रकार भारत की नागरिकता के तो विभिन्न प्रावधान हैं, लेकिन इस तरह के संशोधन विधेयक आए और अब अवैध प्रवासी की संकल्पना चूंकि ऐसी है, इसलिए इसका विरोध भी हो रहा है। ऐसे में भविष्य में देखने वाली बात होगी कि सरकार इस पर अपनी किस तरह की प्रतिक्रिया देती है, किस तरह के निर्णय लेती है और नए कानून किस रूप में सामने आते हैं। आप लिखकर इसे निकल सकते हैं। तो ये तो हो गया सिटीजनशिप। एक क्वेश्चन स्टैटिक क्वेश्चन है। सिटीजनशिप एक्ट आपका एक क्वेश्चन वैसे भी स्टैटिक क्वेश्चन बन जाता है। भारत की नागरिकता, तो नागरिकता को आप समझें। हम बार बार कहते हैं कि डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं, कंसेप्ट को आप समझें। भारत की नागरिकता, तो नागरिकता को आप स्टैटिक क्वेश्चन ये है, इसे आप समझें और तब समझें कि एक्ट जब आया था 55 में, तब क्या बातें थी, उससे पहले नागरिकता का क्या कंसेप्ट था, और अब जब संशोधन विधेयक आया है तब उसमें क्या बातें हैं, इसका विरोध क्यों हो रहा है, और जब नागरिकता की बात होगी तो विदेश की भी बात होगी, यानी प्रवासियों की भी बात होगी। तो अवैध प्रवासी हम किसे मानते हैं, तो इसे भी आप सारा कुछ समझकर बिल्कुल क्लियर करके कंसेप्ट आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर एग्जाम में जा सकते हैं। क्वेश्चन में टेल्स जो भी होंगे आप उसे डील करेंगे, कंसेप्ट बिल्ड करें, बजाय इसके कि क्वेश्चंस को आप रटें। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन यहां पर आपसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, सेक्शन 3 पेपर 2। इसमें आज का क्वेश्चन ई कॉमर्स से रिलेटेड है, ई व्यापार। तो क्वेश्चन है कि ई व्यापार क्या है, नई ई व्यापार नीति का विस्तार से वर्णन करें। इससे देसी उद्योग, भारतीय बाजार, देसी उद्योग और छोटे व्यापारियों को किस तरह से लाभ पहुंचेगा। मतलब ये कि क्वेश्चन आज आपका ई कॉमर्स से रिलेटेड है। आपको बताना है कि ई कॉमर्स क्या है, यानी ऑनलाइन बिजनेस, इसे आपको समझाना है। दूसरा बताना है कि बहुत इंपॉर्टेंट 2018 में नई ई कॉमर्स पॉलिसी आई है। बड़े जो खुदरा जो रिटेलर्स हैं, बड़े बड़े रिटेलर्स,
उनको काउंटर करने का, चेक करने का प्रयास किया गया, चूँकि उससे छोटे खुदरा व्यापारियों को बहुत घाटा हो रहा है, देसी उद्योग को घाटा हो रहा है। जो नए एंटरप्रेन्योर्स हैं, यानी जो स्टार्टअप्स ले रहे हैं, उनको बचाने का प्रयास है। तो आपको बताना है कि इससे किस तरह से भारतीय बाजार, भारतीय व्यापार और नए छोटे उद्योगपतियों को किस तरह से लाभ पहुंचेगा। तो ये क्वेश्चन आपको कुल मिलाकर लिखना है। ये 2 क्वेश्चंस आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी और पॉलिटी से हो गया। इसे आप अच्छे से बनाने का प्रयास करें, कंसेप्ट बिल्ड करें। टेल्स बहुत अलग अलग तरह के इसमें हो सकते हैं। क्वेश्चन जब सेट होगा तो टेल्स, इसमें जो पूंछ लगेंगे, यानी छोटे छोटे अलग क्वेश्चन जो इसमें जुड़ेंगे, हो सकता है कि उसमें कई दूसरी बातें भी हों। तो आप कंसेप्ट बिल्ड करें। ई कॉमर्स क्या है, उसके अलग अलग प्रकार समझ लें। साथ ही सरकार की ई कॉमर्स पॉलिसी क्या है, 2018 में नई ई कॉमर्स पॉलिसी कैसी है, और उससे किस तरह से बड़े उद्योगपतियों या बड़े रिटेलर्स को कैसे चेक किया जाएगा, और छोटे खुदरा व्यापारियों को और भारतीय व्यापार को किस तरह से लाभ पहुंचेगा। तो ये सब डिटेल्स में करना है। ये 2 क्वेश्चन आज के हो गए। आप इसे कंप्लीट करने का प्रयास करें। उम्मीद करते हैं कि हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस कर रहे हैं, उससे एग्जाम्स में भी क्वेश्चंस आएंगे। टेक केयर।